नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कॉम्प्लेक्स का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने नाचन और बल विधानसभा क्षेत्रों में किए 95 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज खलीनी में 6 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन की आधारशिला वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में उनके द्वारा ही वर्ष 2020 में रखी गई थी और आज ये भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के उत्थान तथा उनकी फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है ताकि उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से किसानों बागवानों को उनकी उपज को बेचने के लिए आधारभूत सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग 242 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में नई सब्जी मंडियों का निर्माण और पुरानी मंडियों का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोल्ड स्टोर बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। कोल्ड स्टोर्स के माध्यम से भी किसानों बागवानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिले और फसल बेचने के लिए अपने क्षेत्र के नजदीक ही सुविधा मिल सके, इस दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अनेक स्थानों पर छोटे सब्जी संग्रहण केंद्र और मार्केट यार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत जिला स्तर पर कुल 10 मंडियां क्रियाशील हैं और उपमंडियों के माध्यम से भी किसानों को विपणन सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अमर उजाला समूह की ओर से आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं तथा 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 216 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इनमें 10वीं कक्षा के 103 और 12वीं कक्षा के 113 टॉपर्स शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां उपस्थित मेधावी छात्रों को उनकी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त हुआ है और हम सभी के जीवन में ये अविस्मरणीय पल होते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा के उपरांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये छात्र नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे पूर्ण जिम्मेवारी से बच्चों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करें, क्योंकि उनके पहले गुरु माता पिता ही होते हैं और बच्चों को भी उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नशे जैसी कुरीतियों के प्रति सतर्क एवं सजग रहते हुए बच्चों को एक बेहतरीन भविष्य प्रदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेलों तथा अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करें ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके और वे नशे आदि से दूर रहें। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत बेहतरीन काम किए हैं। साधन की कमी, सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, क्षमता की कमी नहीं है। इस बात को हम महसूस करते हैं जब हम सुदूर का गांव का बच्चा पढ़ाई में हम देखते हैं कि उस बच्चे ने पढ़ाई में कितना बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। गांव का सुदूर का इलाका जहां साधन सुविधाएं नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उसने अपनी एक पहचान बनाई है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हमको नित्य दिन हमको देखने को मिलते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के हमको आने वाले समय में हमको जो फोकस होकर के जो काम करने की जरूरत है वो यही है कि अब रूटीन की चीजें, पहले क्या होता था कि एक जमाना ऐसा होता था कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना ये बहुत बड़ी बात होती थी, गांव में वो चर्चा का विषय बनता था। आज इस चीज का महत्व नहीं रहेगा। आज तो कंपटीशन है, हर तरह से कठोर कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा का दौर है और उस प्रतिस्पर्धा में अगर आप सफल हो गए तो भविष्य आपका है। इसलिए बहुत परिश्रम करने की, फोकस होकर के स्टडी करने की आवश्यकता, फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि जब हम फोकस होकर के किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं जीवन में, चाहे वो कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी जटिल हो, उसको हासिल किया जा सकता है।
इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अमर उजाला समूह को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी अलग पहचान कायम करने वाला ये समूह स्वतंत्र एवं तटस्थ पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता के साथ साथ अमर उजाला समूह द्वारा छात्रों का उत्साहवर्धन करने का ये पुण्य का कार्य प्रशंसनीय है और इससे विशेष तौर पर ग्रामीण स्तर पर छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच उपलब्ध हुआ है और अन्य छात्र भी इससे प्रोत्साहित होते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। इस अवसर पर पुराना बस अड्डा ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग पार्क स्वीकृत किया है, जो प्रदेश की आर्थिकी के लिए वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि ये पार्क ऊना जिला के हरोली में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क के स्थापित होने पर कच्चे माल के लिए भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ही कच्चा माल उपलब्ध होने से यहां स्थापित फार्मा कंपनियों को भी हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और दवा विनिर्माण की लागत कम होने से दवाइयों की कीमतें भी घटेंगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राज्य के लोगों से विशेष जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बिलासपुर में एम्स सहित अन्य परियोजनाओं को समर्पित करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने राज्य और विशेष तौर पर बिलासपुर में बिताए दिनों की यादें हम सभी के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि उसी रोज प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भी भाग लिया और कुल्लू दशहरा में शामिल होने वाले वे पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने श्री रघुनाथ जी की पूजा में भाग लिया और स्थानीय लोगों से भी मिले, जो राज्य की देव संस्कृति में उनकी गहन आस्था का परिचायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1300 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च कर रही है, जबकि पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा इस पर केवल 400 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में गरीब के करीब सरकार की भावना से कार्य किया और समाज के वंचित वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि हिमकेयर, मुख्यमंत्री सहारा योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंदों को आवश्यक राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला यात्रियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है और प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजकीय माध्यमिक पाठशाला बटोली तथा जगराण को राजकीय उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने, राजकीय प्राथमिक पाठशाला लाल सिंघी 1 और लाल सिंघी 2 को राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने तथा ग्राम पंचायत ननंगरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठार कला में विज्ञान कक्षाएं और क्षेत्र की एक अन्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में कॉमर्स कक्षाएं शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज जिला मंडी के नाचन विधानसभा क्षेत्र के खयोड़ और बल विधानसभा क्षेत्र के नेरचौक भंगरोटू में कुल 95 करोड़ रुपए से अधिक की 19 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए तथा जनसभाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डिग्री कॉलेज बासा में जल्द ही स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। बासा स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय के परिसर में होटल मैनेजमेंट और विधि संकाय की कक्षाएं आरंभ करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खयोड़ मेला मैदान के सुधार और वहां स्टेडियम के निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ITI और कॉलेज के लिए मुद्रिका बस और सियान से बद्दी एवं चंडीगढ़ के लिए बस सेवा आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि लगातार इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब की बार का कार्यकाल ऐसा ऐतिहासिक कार्यकाल विकास की दृष्टि से रहा जो आज से पहले इस विधानसभा क्षेत्र में कभी जहां हम कहते थे कि कॉलेज मिलना चाहिए, मुझे अच्छी तरह से याद है इस कॉलेज की घोषणा के लिए यहाँ खयोड़ के मेले में बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन घोषणा नहीं हुई थी। फिर बाद में इसकी घोषणा का जिक्र अलग तरह से किया था। अलग अलग तरह की बातें हैं, सारी चीजें, लेकिन खुशी से बात यह है कि जहां कॉलेज के लिए संघर्ष कर रहे थे एक जमाने में, आज वहां पर यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया। यूनिवर्सिटी का एक भवन जिसका आज हमने उद्घाटन किया, लगभग 15 करोड़ की लागत से, और वो भवन जो है आपके यहाँ पर जो सरदार पटेल
यूनिवर्सिटी हमने मंडी में खोली है उसका हिस्सा होगा। अब एक दौर आ गया है जहां हमें फिर मजबूती के साथ खड़े होना है, और मजबूती के साथ खड़े होने की जो जरूरत मैं कह रहा हूं वो इसलिए है, ये हमारी अपनी प्रदेश की जरूरत है, हम सब की जरूरत है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ, केंद्र के साथ मिल करके प्रदेश को आगे बढ़ाने में सहयोग। अभी प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। ये कितना बड़ा सहयोग है हम सब लोग के लिए। दशहरे के दिन हिमाचल की देवभूमि में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आना हो, और बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन होना, उद्घाटन होना, और उसके साथ साथ में बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, और उसके पश्चात जाकर के कुल्लू के दशहरे में रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जी पहले, जो आज से पहले कभी हुआ है। इसे एक अंदाजा लग सकता है कि पहले जो प्रधानमंत्री रहे उनका हिमाचल के साथ रिश्ता किस प्रकार का था। वो हिमाचल प्रदेश को एक राज्य मानते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश को राज्य नहीं अपना घर मानते हैं। ये अलग है। और ये अपने आप में एक सहयोग है कि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, वो भी हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते थे। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।